हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका गार्गी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल पढ़ लिया होगा, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग इन लीजर फ्रॉम परचेज रिटर्न बुक। इस वीडियो में हम परचेज रिटर्न बुक्स के जो ट्रांजेक्शन है उन्हें लीजर में किस तरह से पोस्ट किया जाता है वो सीखेंगे। इसमें मैं आपको इसे थ्योरेटिकली समझाऊंगा, इसके बाद में मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो जितने भी परचेज रिटर्न अकाउंट हैं, टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट, और जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं जिन्हें हमने गुड्स रिटर्न करना है वो हमें उनके अकाउंट ओपन करने होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, ओपन ए परचेज रिटर्न अकाउंट इन लेजर एंड डिफरेंट क्रेडिटर्स अकाउंट। हमें लेजर में परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन करना होगा और अलग अलग क्रेडिटर्स जिन्हें हमें सामान लौटाना है उनके अकाउंट ओपन करने होंगे। इसके बाद में जो हमने क्रेडिटर्स के अकाउंट ओपन किए हैं उनके साथ क्या करना है, उनमें हमें क्या करना है, इन ऑल अकाउंट्स ऑफ क्रेडिटर्स, जितने भी क्रेडिटर्स के अकाउंट हैं उनकी डेबिट साइड में हमें टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिखना होगा। तो ये हमारे पर्टिकुलर्स में ये जो स्टेटमेंट आएगा कि टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिखकर हमें जो जितने अमाउंट का गुड्स हमने उन्हें रिटर्न किया है वो हमें लिखना है। देन आफ्टर मेंशन द डेट इन डेट कॉलम। अब उसके बाद हमें डेट कॉलम में डेट मेंशन करनी है। डेट कौन सी मेंशन करेंगे, जिस दिन हमने वो गुड्स रिटर्न किया है वो डेट हमें मेंशन करनी होगी। इसके बाद जो परचेज रिटर्न अकाउंट हमने ओपन किया है उसमें क्या करना है, एट द एंड ऑफ द मंथ टोटल ऑफ परचेज रिटर्न लेजर इज पोस्टेड इनटू क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, जो भी टोटल परचेज रिटर्न, जितना भी हमने परचेज रिटर्न किया है महीने के आखिरी में, हमें उसे परचेज रिटर्न अकाउंट में की क्रेडिट साइड में लिखना होगा, और जो स्टेटमेंट है वो होगा बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। ये हमें स्टेटमेंट लिखना होगा पर्टिकुलर्स में। उसके बाद में जितना भी हमने महीने में उस महीने का टोटल जितना भी गुड्स हमने रिटर्न किया है, क्रेडिट में परचेज किया हुआ रिटर्न किया है, वो हम उसका अमाउंट लिखेंगे और महीने की आखिरी डेट उसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है, ये है कि परचेज रिटर्न बुक में हम सिर्फ वही गुड्स डिनोट करेंगे जो हमने क्रेडिट में परचेज किया था। ओके, तो क्रेडिट में परचेज किया हुआ गुड हमने अगर रिटर्न किया है तो हम परचेज रिटर्न बुक में वो नोट करेंगे। ओके, ये हो गई थ्योरेटिकली आपको अगर कोई क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग इन लेजर फ्रॉम परचेज रिटर्न बुक, कि परचेज रिटर्न बुक को लेजर पोस्टिंग का प्रोसेस क्या है, तो वो आपको इस तरह से लिखना होगा। अब अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम, तो थ्योरेटिकली ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी इसको समझने में। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज रिटर्न बुक। ये जो ट्रांजेक्शन हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं उन्हें हमें परचेज रिटर्न बुक में एंटर करना है ऑन द बेसिस ऑफ इलस्ट्रेशन 4। ये इलस्ट्रेशन 4 क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, और जो ये ट्रांजेक्शन है उन्हें हमें लेजर में पोस्ट करना है। तो देखिए, पहला ट्रांजेक्शन क्या है, 2016 नवंबर 10 को ये ट्रांजेक्शन हुआ है। रिटर्न 2 पैंट्स एंड 3 शर्ट टू मनोज मैचिंग सेंटर, डेबिट नोट नंबर 5। ठीक है, हमने मनोज मैचिंग सेंटर को 2 पैंट और 3 शर्ट रिटर्न किए। अब आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो एक पैंट की वैल्यू क्या है या फिर एक शर्ट की वैल्यू क्या है वो हमें यहाँ पे दी हुई नहीं है। तो इलस्ट्रेशन 4 मतलब यही है कि पिछले जो वीडियो हमने पोस्ट किया है, जो हमने यूट्यूब पे डाला है, उसमें मैंने परचेज बुक के बारे में बात की थी, और उसका जो क्वेश्चन मैंने लिया था, जो भी क्रेडिटर्स थे उनको ही हम गुड्स रिटर्न कर लें। तो वहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया था उसमें एक पैंट की पीस थी 350 रुपये, ठीक है, और एक शर्ट की पीस थी 250 रुपये। ओके, इसलिए हमें इलस्ट्रेशन 4 के बेसिस पे ये सब काम करना है। ओके, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ हमारा पिछले वाला इस वीडियो ज़रूर देख लें। तो हमारा जो पहला ट्रांजेक्शन है वो रिटर्न 2 पैंट्स एंड 3 शर्ट टू मनोज मैचिंग सेंटर, डेबिट नोट नंबर 5। इसके बाद में अगला ट्रांजेक्शन है रिटर्न 1 थान और क्लॉथ गौरव वस्त्र भंडार ड्यू टू पुअर क्वालिटी,
क्वालिटी डेबिट नोट नंबर 6। दूसरा ट्रांजेक्शन हमारा किसके साथ हुआ है? गौरव वस्त्र भंडार के साथ हुआ है। उनसे हमने 8 थान खरीदे थे, 8 थान खरीदे थे और एक थान की में 12 मीटर का क्लॉथ था और 1 मीटर की प्राइस थी हमारी 15 रुपीज़। ओके, तो एक थान में 12 मीटर क्लॉथ था और 1 मीटर की हमारी प्राइस थी 15 रुपीज़। ओके, और इसके बाद में अगला ट्रांजेक्शन है रिटर्न टू डैमेज साड़ीज टू गरिमा साड़ी सेंटर एंड रिसीव्ड क्रेडिट नोट नंबर 15। ओके, और जो गरिमा साड़ी सेंटर है हमने उनसे 10 साड़ी खरीदी थी सिल्क, प्योर सिल्क की, और एक साड़ी की प्राइस थी हमारी 1800 रुपये। ओके, और हमें उनसे 10% ट्रेड डिस्काउंट भी मिला था। तो अब हमें क्या करना होगा? जो पिछले ट्रांजेक्शन्स में, जो पिछले क्वेश्चन में अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो वो हमें डिडक्ट करके वो हमें यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कर देता हूँ। ओके, परचेज रिटर्न बुक का जो फॉर्मेट होता है वो सेम परचेज बुक की तरह ही होता है, बस यहाँ पे उनमें डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे इनवॉइस नंबर होता है और यहाँ पे डेबिट नोट नंबर होता है। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन था हमारा नवंबर 10, 2016, मनोज मैचिंग सेंटर। मनोज मैचिंग सेंटर से हमने 20 पैंट और 15 शर्ट खरीदी थी, जिनमें से 2 पैंट और 3 शर्ट हमने उन्हें रिटर्न किए। तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। 2 पैंट जिसमें एक पैंट की प्राइस थी 350 रुपये और 3 शर्ट जिसमें एक शर्ट की प्राइस थी 250 रुपये। वो हाँ, तो टोटल हो गया 700 एंड 750, राइट। डेबिट नोट नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और इनका जब मैं सम करूँगा, टोटल करूँगा, तो नेट अमाउंट आ जाएगा 1450 रुपये। इसके बाद में गौरव वस्त्र भंडार, जिनसे हमने 8 थान खरीदे थे, उनको हमने एक थान रिटर्न कर दिया है क्योंकि उसकी क्वालिटी थी वो पुअर थी। तो एक थान में 12 मीटर का क्लॉथ था, राइट, और 1 मीटर की प्राइस थी 15 रुपये, राइट। तो 12 × 15 कितना हो जाएगा? 180, राइट। तो सेम यहाँ पर मैंने 180 लिख दिया है। ना हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ था, तो हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सेम 180 आ जाएगा। और हमारे को डेबिट नोट नंबर 6 था जो हमने उस गुड्स को रिटर्न करते समय लिखा था। इसके बाद में गरिमा साड़ी सेंटर, उनसे हमने 10 प्योर सिल्क साड़ीज़ खरीदी थी। एक साड़ी की प्राइस थी 1800 रुपये और उनसे हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट भी रिसीव्ड हुआ था। तो उनमें से हमने 2 साड़ी लौटा दी। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो उसका ट्रांजेक्शन सबसे पहले गरिमा साड़ी सेंटर लिखा मैंने। 2 साड़ीज़ ऑफ प्योर सिल्क एट द रुपीज़ 1800 पर साड़ी। 2 सिल्क की साड़ी हमने खरीदी है, वो रिटर्न कर दी है और एक साड़ी की प्राइस 1800 रुपये। तो 2 की हो गई टोटल 3600 रुपये, 3600 रुपीज़। इसके ऊपर हमने जब गुड्स परचेज़ किया था तो गरिमा साड़ी सेंटर से हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया था। तो अब मैं वो 10% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके ही वो अमाउंट लिखूंगा, राइट। तो 3600 का 10% हो गया 360 रुपीज़ और इसे जब लेस किया तो आ गया हमारा 3240 रुपये। ठीक है, यहाँ पर जो नवंबर का महीना था हमने सिर्फ परचेज रिटर्न से रिलेटेड कुछ इतने ही ट्रांजेक्शन किए थे। तो अब एट द एंड ऑफ द मंथ हमें क्या करना होगा? परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन करना है, जो ठीक है, तो वो लेजर में हम करेंगे। लेकिन जो कंक्लूजन एंट्री हम मंथ के एंड में पास करते हैं वो क्या होगी? परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 4870 रुपीज़। अब यहाँ पे परचेज रिटर्न को क्रेडिट क्यों किया है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुड्स हमारे पास से जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट किया। ओके, तो अब अगली स्टेप है इनकी लेजर पोस्टिंग करना, वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा? हमें जितने भी लीजर्स या क्रेडिटर्स के अकाउंट्स हैं उनके अकाउंट को ओपन करना है। देन जैसा फॉर्मेट है वैसा ही फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट को कुछ भी चेंज हुआ फॉर्मेट में तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। तो मनोज मैचिंग सेंटर हमारे पहले क्रेडिटर्स थे, उनका हमने अकाउंट ओपन किया है। उन्हें हमने गुड्स रिटर्न किया था। जो गुड्स हमने रिटर्न किया था उनमें इंक्लूड था 2 पैंट और 3 शर्ट। उसका टोटल अमाउंट था 1450 रुपीज़, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है।
इसी के साथ जो डेट थी, जिस डेट को मैंने उन्हें रिटर्न किया है वो मेंशन कर दिया November 10। और पर्टिकुलर्स में जो डिटेल, जो स्टेटमेंट हमें लिखना है वो है टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, इसके बाद में गौरव वस्त्र भंडार, जिनसे हमने 8 थान खरीदे थे कपड़े के, उन्हें हमने एक थान लौटाया क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो उस एक थान की प्राइस हो गई 180 रुपये, जो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है मेरे थ्रू। और इसके बाद में जिस डेट को मैंने उसे लौटाया है वो भी मैंने मेंशन किया है, November 28, 2016। और पर्टिकुलर्स में जो स्टेटमेंट लिखना है वो सेम रहेगा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, इसके बाद में जो गरिमा साड़ी सेंटर है उनसे हमने 10 प्योर सिल्क साड़ी खरीदी थी और उनमें से मैंने 2 साड़ियाँ लौटाई है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी पुअर थी, इसलिए हमने उसे लौटा दिया। सेम वैसा का वैसा स्टेटमेंट यहाँ पर भी लिखना होगा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, लेकिन गरिमा साड़ी सेंटर से हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट भी रिसीव किया था, तो वो भी हमें डिडक्ट करना होगा। वो डिडक्ट करके जो 2 साड़ी की प्राइस आई वो थी 3240 रुपीज़ और डेट यहाँ पे November 30। इसके बाद में एट द एंड ऑफ मंथ हम क्या करते हैं, परचेज रिटर्न, टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें जितना भी हमने महीने में रिटर्न किया है वो सारा उसका टोटल लिखना होता है। और क्रेडिट साइड में हम ये सब कुछ करना होता है। तो सबसे पहले तो मैंने डेट मेंशन की, महीने की, नवंबर महीने की आखिरी डेट होती है November 30। इसके बाद में पर्टिकुलर्स में जो स्टेटमेंट आएगा वो है टू सनरीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, टू मनोज मैचिंग सेंटर, टू गौरव वस्त्र भंडार और टू गरिमा साड़ी सेंटर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन माने तो आपको टू सनरीज एज पर परचेज रिटर्न बुक ही लिखना चाहिए, क्योंकि ये इससे हमारा जो टाइम है वो बचता है। ओके, और इसका टोटल अमाउंट 4870 रुपीज़ हुआ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।